अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है खुरम रशीद और अल-ज़हर इन्फो की जानब से मैं आपको मरियम की दस्तक ऐप के बारे में तकरीबन A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि एज ए फैसिलिटेटर और एज ए कस्टमर आपने कैसे इसे इस्तेमाल करना है और क्या इसका प्रोसीजर है और क्या नहीं। तो इसमें कितनी अर्निंग होगी, कितने पैसे आएंगे, क्या तरीक़ाकार है, A to Z मैं आपको इंशाल्लाह सारा बताऊंगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आगे वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को स्किप मत करें। ओके, तो दोस्तों शुरू करते हैं। तकरीबन आज से 4-5-6 महीने पहले जिन लोगों ने ऑनलाइन दस्तक ऐप डाउनलोड करके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, जिसमें गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट में रिक्वायरमेंट रखी थी एक शनाख्ती कार्ड, आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के बाद बाइक का कार्ड और बैंक का, ठीक है, ये चार चीज़ें और प्लस करेक्टर सर्टिफिकेट ये और इंटरमीडिएट की संद, ये 5-6 चीज़ें थी जो गवर्नमेंट ने डिमांड रखी हुई थी एज ए फैसिलिटेटर के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में किया, बल्कि पूरे पंजाब में बहुत सारे लोगों ने किया। तो और इसी तरह हमने भी इसको अप्लाई किया। मेरा ताल्लुक जबकि पंजाब से शेखपुरा से है, तो मैंने भी अप्लाई किया। तो तकरीबन 3-4-5 महीने ना हमने अप्लाई करके बैठ गए। उसके बाद हमें कोई कॉल नहीं आई, सिर्फ यही है कि जब एप्लीकेशन को ओपन करते थे तो वो आगे से एप्लीकेशन पे मैसेज आता था, योर अकाउंट वाज डिलीटेड सून, प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू दी रिप्रेजेंटेड ऑफिस, या वो आगे से ऐसा मैसेज आता था। बहरहाल हम वेट करते रहे, हमने कहा ठीक है कुछ होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो ना सही। बहरहाल हमें ना तकरीबन देखो 15-20 दिन पहले डीसी ऑफिस से कॉल आई कि कल सुबह आपकी मीटिंग है, तो आप काइंडली सुबह 11 बजे ना आप आ जाएं। ठीक है, मैं सारा ये सुबह 11 से तकरीबन 15-20 मिनट पहले हम उधर डीसी ऑफिस पहुंच गए। डीसी ऑफिस पहुंच के तो उधर हमें उन्होंने मीटिंग रूम में बैठाया। मीटिंग रूम में हम बैठे हैं तो उधर दूसरे लोग भी आने शुरू हो गए कि जिन लोगों को फ़ोन किया था, ठीक है। तो तकरीबन उधर एक पेपर पड़ा हुआ था, पेपर के ऊपर सबकी ना नाम लिखे हुए थे जिन को फ़ोन किए थे, उनमें मेरा भी नाम था। तकरीबन मेरा नाम का नंबर आया 58, तो मैंने अपने नाम के आगे साइन कर दिए, ठीक है। और एज ए मैंने एक पिक्चर भी खींच ली कि मेरे पास कोई प्रूफ हो, कोई चीज़ हो कि मैं इधर आया था। चलो बहरहाल मैंने वो पिक्चर खींच ली उस लिस्ट की। इसी तरह दूसरे लोगों ने भी ऐसे कर लिया। थोड़ी देर सब लोगों का आपस में तारफ़ हुआ, सब ने अपनी अपनी बातें की। तो उसके बाद तकरीबन थोड़ी देर बाद ना हमारी डीसी साहब आए और हमारी ना ट्रेनिंग शुरू हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पूछा तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, किसी ने बोला फ़िरोज़ वाला, किसी ने बोला माना वाला है, किसी ने शरकपुर का बोला। शेखपुरा के ज़्यादा थे, ठीक है, क्योंकि शेखपुरा बिग सिटी, सो टू मच पीपल इन देयर। सो इसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जैसे आप लोगों ने साइन इन किया था, तो तकरीबन उन्होंने बताया कि 617 लोग थे जिन्होंने ज़िला शेखपुरा में अप्लाई किया था। उसमें 123 जो थे उनकी जिसमें 494 जो थे उनकी अनकम्प्लीट प्रोफाइल थी कि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट पूरे अपलोड नहीं किए थे। मिसाल के तौर पे किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं अपलोड किया था, किसी ने बैंक अकाउंट नहीं अपलोड किया था, किसी ने डिग्री नहीं अपलोड की थी, किसी ने फिंगर स्कैन नहीं किए हुए थे। सो 494 टोटल जो ऐसे थे जिन्होंने कुछ नहीं इनकम्प्लीट थे। तो 123 थे जिनकी कंप्लीट प्रोफाइल थी, जिनमें मैं भी था लकीली। तो 123 में फिर दोबारा सिक्योरिटी उन्होंने की, तो तकरीबन 76 उन्होंने से 123 में 76 सेलेक्ट किए। 76 में उन्होंने तकरीबन 47 जो है उनको रिजेक्ट किया। अब ये 76 है, हम 76 में इधर बैठे हुए थे, हम आए हुए थे। तो उधर उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी। उन्होंने कहा कि हम आपके जो भी क्वेश्चन आंसर है वो बाद में आपको बताएंगे, पहले आप ये देखें कि ये मरियम की जो दस्तक ऐप है, इसमें एज ए फैसिलिटेटर आपने अप्लाई किया था, ये चीज़ें आपने की, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आप किस तरह कहाँ तक यहाँ तक पहुँचे। चलो ये मसला सबका हल हो गया, सब मेरे भाइयों को, सबको, जो मेरी बहन है जो सुन रही है, सबको ये इतना पता लग गया। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप उन्होंने कहा कि इसके बाद
तकरीबन हम 10 से 12 सर्विसें ऐसी हैं जो हम ना वो शुरू कर रहे हैं, जो हम 10-12 सर्विसें हम अभी देंगे, इसके बाद हम ये सर्विसें और ज़्यादा ऐड करते जाएंगे। 10-12 सर्विसें देने का मतलब है कि आपको इनमें थोड़ा सा आपको गवर्नमेंट के इदारों में आपका आना जाना, आपको सारे काम का मामलात का थोड़ा सा पता चल जाए, उसके बाद और इसमें सर्विसें ऐड करेंगे। इन 10-12 सर्विस में कौन कौन सी सर्विस थी? नंबर 1 बर्थ सर्टिफिकेट, नंबर 2 डेथ सर्टिफिकेट, नंबर 3 डिवोर्स सर्टिफिकेट, नंबर 4 मैरिज सर्टिफिकेट, नंबर 5 डोमिसाइल, नंबर 6 ई स्टाम्प, नंबर 7 न्यू वैल्यू रजिस्ट्रेशन, नंबर 8 प्रॉपर्टी टैक्स, नंबर 9 टोकन टैक्स, नंबर 10 ट्रांसफर फॉर मोटर व्हीकल, नंबर 11 पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, नंबर 12 जनरल पुलिस वेरिफिकेशन, नंबर 30 कॉपी ऑफ FIR, नंबर 40 टेंट रजिस्ट्रेशन, किराएदार रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल ऑफ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस, सेफ सिटी चलान। तो तकरीबन इन्होंने 10-12 कहा था कि अभी हमने ना वो कि आपको इनमें से 10 देंगे, ठीक है, तो आप ये 10 करने हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये 10 आपको हमने ये टास्क ये आपने अभी करने हैं, 1-2 महीने, 3 महीने या 4 महीने या 5-6 महीने, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके और इसमें ऐड करते जाएंगे। ये तकरीबन अगर वो हिसाब लाएं तो ये तकरीबन 60 से 80 तकरीबन ये फैसिलिटी बनती हैं जो हम लोगों ने इन फ्यूचर में करनी है, ठीक है। वो आस्ता आस्ता इसमें ऐड करते जाएंगे। चलो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बात पे आते हैं। नेक्स्ट बात उन्होंने बताई कि आप लोगों ने जाना है एज ए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। तो जिस तरह आप लोगों ने अपने आप को साइन किया, इसी तरह जो कस्टमर होगा वो भी दस्तक ऐप की जो एप्लीकेशन होगी उसे डाउनलोड करेगा, उस पर अपना सारा डाटा फीड करेगा और उस पर जाके जैसे फ़ोन पाडा या जो कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है उस पर जाके वो कोई चीज़ ऑर्डर करता है, इसी तरह वो अपनी चीज़ ऑर्डर करेगा। जैसे ही वो चीज़ ऑर्डर करेगा वो मेन हेड ऑफिस में जाएगी, मेन हेड ऑफिस में जाके वो मुतलका ज़िले में जाएगी, मुतलका ज़िले से फिर वो जो ज़िले में हुआ जो फैसिलिटेटर हुआ वो उसे एक्सेप्ट करेगा, वो एक्सेप्ट करके उसको अपनी देख के अपनी लोकेशन के हिसाब से उससे अपना टाइम टेबल तय करेगा और उससे जो रिक्वायरमेंट हुई वो उसे लेके आएगा, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको हम अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज रहे हैं तो आप पे कुछ शराइत लागू होती हैं। नंबर 1 शराइत उन्होंने कहा कि आप नीट एंड क्लीन रहें, आपके शूज़ अच्छे हों, आपके हेयर स्टाइल अच्छा हो, आपकी शेप बड़ी ना हो, आपकी मूंछें बड़ी ना हो, आप एक सिंपल और अच्छे सिटीज़न नज़र आने चाहिए कि कोई बंदा आपको देख के ये ना कहे कि मुझे देख के इसको डर लग रहा है और उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो, ठीक है। तो इस पे ये भी क्लियर हो गया हमारा। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि ये सारा सिस्टम और ये सारा प्रोसेस होगा और उसके बाद उन्होंने पूछा हाँ भी आप लोगों के क्वेश्चन है आंसर हैं तो हमें बताएं। उससे पहले उन्होंने एक बात और भी बताई कि आपको पर सर्विस के 950 रुपये मिलेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा एंड दी एंड ऑफ द मंथ, वो आप उसे विदड्रा करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लोगों से पूछा कि हाँ भी आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरीज हैं वो बताएं। तो लोगों ने वो क्वेश्चन और आंसर का जब सिलसिला शुरू हुआ तो नंबर 1 लोगों ने कहा जो सवाल था वो ये था कि क्या ये गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है। तो उन्होंने कहा ये ना गवर्नमेंट जॉब है ना प्राइवेट जॉब है, एज ए गवर्नमेंट आपको हायर कर रही है अपने बंदे, आप होंगे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। आपको कार्ड जारी होगा, आपको आपकी एक शनाख्त होगी, आपकी हर चीज़ होगी, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं, अभी इसे आप कह सकते, आप इसे कमीशन एजेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप जितने टास्क करेंगे, मिसाल के तौर पे अगर मुझे डेली 5 टास्क मिलते हैं तो 5 टास्क का मुझे मिल गया 4,500 रुपया। तो मुझे 4,000 भी अगर मुझे मिल जाए तो महीने में अगर उसे लगाएं 30 से ज़रब दे तो 1,20,000 हो गया। तो मैंने सुकून से इजी रह के बगैर किसी टेंशन के, बगैर कोई कहीं दफ्तर में या ड्यूटी किए, मैंने घूम फिर के वो 1,00,000 रुपया ही अगर मैं मैक्सिमम कमा लेता हूँ तो मेरे लिए ये कितना अच्छा है, ठीक है। वो भी मुझे कानूनी तौर पे मिल रहा है, ठीक है। तो सारा काम तो वो मोबाइल से होना है या किसी तरीके से होना है, ठीक है। तो उसके बाद लोगों ने पूछा कि
سر یہ کتنی دیر تک ایکٹیو ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا یہ ایز ہی آپ لوگوں میں جو شارٹ لسٹ ہوں گے تو وہ ایز اے سون ہم آپ کو ایکٹیویٹ کر دیں گے۔ پھر انہوں نے کہا جو بندے سلیکٹ ہوں گے ان لوگوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ 10,000 سیکورٹی بینک ادھر PITB کی ویب سائٹ میں جمع کروائیں یا اپنی سنت میٹرک یا FA کی ادھر سیکورٹی کے طور پہ ڈپازٹ کروائیں۔ تو ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے اگلے دن جا کے اپنی وہ کیا کہتے ہیں ڈگری سبمٹ کروا دی، جمع کروا دی، کچھ لوگوں نے پیسے جمع کروا دیے۔ تو اس کے بعد تقریباً 1 ہفتے تک انہوں نے کہا ویٹ کریں۔ تو دوستو 1 ہفتے تک انہوں نے ہمیں ویٹ کا کہا ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو ہماری انشاءاللہ ہوگی جس میں آگے آپ کو مزید ڈیٹیل سے بتاؤں گا جو ہماری بات چیت ہوئی۔ تو آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی کسی بات کے، نہیں کہ جیسے جیسے جو کچھ آئے گا سب سے پہلے آپ کو میں انفارمیشن شیئر کروں گا۔ آپ لازمی میرے اکاؤنٹ کو لائک اور فالو اور شیئر لازمی کریں۔ انشاءاللہ آپ کو A to Z جیسے کوئی سروس آئے گی اس میں کیا کیا کرنا کیا کیا نہیں کرنا آپ کو ڈیپلی بتایا جائے گا۔ جزاک اللہ دوستو، اپنا خیال رکھے، اللہ حافظ۔